नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और आज बात होगी अब्बा जान पर छिड़ी सियासी तान की। इसके अलावा मॉनसून सत्र के पहले दिन सड़क पर हुए संग्राम से जुड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे और साथ ही इस पर चर्चा भी करेंगे कि आखिर यात्रा और सम्मेलन वाली सियासत किस दिशा में बढ़ रही है। गेम्स ऑफ गद्दी में आपको उत्तराखंड में चढ़ते सियासी पारे से भी रूबरू कराएंगे। तो उत्तर प्रदेश में अब्बा जान वाला सियासी संग्राम एक कदम आगे बढ़ गया। सीएम ने विधान परिषद में समाजवादी पार्टी पर तंज कसा और वोट बैंक की राजनीति का तार जोड़कर चुनावी करंट भी लगाया। सीएम के इस रुख पर विरोधी अब नई तान छेड़ रहे हैं। मानसून सत्र के पहले दिन यूपी विधान परिषद में विपक्ष जमकर बरसा। सवाल सीएम के शब्दों पर उठाए और वेल में आकर विरोध जताया। गले में तख्तियां टांगकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सीएम की ओर से कहे गए अब्बा जान शब्द को लेकर नाराजगी जताई और सीएम ने कुछ इस अंदाज में जवाबी हमला बोला। अब्बा जान शब्द कब से असंसदीय हुआ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सपा को मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बा जान से परहेज है। बैठिए बड़ी विचित्र स्थिति है। सुन लीजिए मुस्लिम वोट चाहिए, बाद में कहिएगा। अब्बा जान से परहेज है, तब तो अच्छी बात है। चौराहे पे बोले ना, आगे से बोलना बंद करेंगे, लेकिन कम से कम वोट बैंक की राजनीति बंद कर दीजिए। सदन में सीएम ने समाजवादी पार्टी की वोट बैंक वाली राजनीति पर तंज भी कसा और नसीहत भी दी। लिहाजा विरोधियों ने एक बार फिर भाषा पर सवाल उठा दिया। ये योगी होते तो इस तरीके की अरे कुछ विकास नहीं कर पाए तो कम से कम भाषा तो संयमित होनी चाहिए थी। नहीं विकास कर पाए तो संत की भाषा तो ये संत भी नहीं है, योगी भी नहीं है। हमारा नेता माननीय अखिलेश यादव कर्मयोगी था जिन्होंने काम करके दिखाया। अब्बा जान पर शुरू हुआ सियासी संग्राम आगे कहां तक जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही इस पर नाराजगी जता चुके हैं। हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें। अखिलेश की ये चेतावनी पुरानी है, लेकिन सीएम ने वही बात फिर दोहराई है, यानी आने वाले दिनों में तकरार तय है। इस बीच मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाने पर इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन अपराधियों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए जिन्होंने वैक्सीनेशन का विरोध किया था और कहा था कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी का वैक्सीन है। और जब अब्बा जान वैक्सीन लगाते हैं तो कहते हैं हाँ हम भी लगाएंगे। यूपी में चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा सियासी बयानबाजी भी रफ्तार पकड़ चुकी है। ऐसे में सदन के अंदर शुरू हुआ संग्राम सड़क पर आना भी तय है। मोहम्मद अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सड़कों पर सरकार के खिलाफ संग्राम छेड़ा। बैलगाड़ी और रिक्शा वाली राजनीति के जरिए विरोध जताकर अपना चुनावी रोड मैप तैयार करने की कोशिश की, जबकि सीएम ने सभी सदस्यों से सदन चलाने के लिए सहयोग मांगा। कोई बैलगाड़ी से आया तो किसी ने रिक्शे की सवारी की। मानसून सत्र के पहले दिन सदन तक पहुंचने के लिए विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन का अलग अलग तरीका चुना। समाजवादी पार्टी के विधायक बैलगाड़ी पर सवार होकर विधानसभा तक जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। बैलगाड़ी है जो कि विधानसभा से ठीक पहले यहाँ पर रोक दी गई है। पुलिस के लोग इसको घेर के खड़े हुए हैं। यहाँ से विधानसभा की दूरी करीब जो है 300 से 400 मीटर ही रह जाती है। फिलहाल इन तमाम विधायकों को इस बैलगाड़ी से जाने की इजाजत नहीं है। समाजवादी पार्टी की बैलगाड़ी की तर्ज पर कांग्रेस के विधायक रिक्शे से विधानसभा के लिए निकले। इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने 2022 का रोड मैप भी तैयार करने की कोशिश की। बिल्कुल महंगाई के मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर
बेरोजगारी के सवालों को लेकर, गन्ना किसानों की समस्या को लेकर, 3 काले कानून के खिलाफ, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बाढ़ के नाते 1124 से अधिक गांव तबाह हो गए। इस सरकार ने कोई योजना नहीं दिया। तो कांग्रेस पार्टी विरोध स्वरूप महंगाई के विरोध में रिक्शे से आई है और रिक्शे से आकर ये जताना चाहती है कि भाजपा सरकार जब से आई है कमर तोड़ महंगाई, उस महंगाई का विरोध करने कांग्रेस पार्टी का विरोध है। महंगे डीजल, महंगे पेट्रोल, महंगी सब्जी, महंगा। सड़कों पर सियासी संग्राम छिड़ा तो विधानसभा के गेट पर भी विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों के सहारे सियासी लड़ाई आगे बढ़ाने की कोशिश की। कानून व्यवस्था ध्वस्त, किसानों की हाली हालत बहुत खराब, बिजली महंगा, पानी महंगा, खाद महंगा, बीज महंगा, खाद्य तेल महंगा, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस महंगा। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, किसान का जीवन संकट में है, रोजगार है नहीं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, महंगाई की कोई सीमा नहीं है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह अराजकता की आग में है। भाजपा सरकार हटने का वक्त आ गया। श्री अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश को विकास की पटरी पर लेकर आए। चुनाव से पहले प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ने अपने मुद्दों को धार देने की कोशिश की, मगर सीएम ने एक बार फिर संसदीय परंपरा का पालन करने और सदन चलने में सहयोग देने की अपील कर सरकार की मंशा बताई। सरकार जनहित से जुड़े हुए, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए, गांव के विकास के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए की गई योजनाओं और इनसे जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। सत्र के पहले दिन ही सीएम ने भले ही अपील की हो, लेकिन विपक्ष ने जो तेवर दिखाए उससे संग्राम के पूरे संकेत हैं। यानी मानसून सत्र में वार पलटवार का दौर चलना तय है। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए अनामिका और अलाउद्दीन के साथ राजीव सिंह की रिपोर्ट। तो अभी 24 अगस्त तक इसी तरह की तस्वीर दिखने वाली है लखनऊ में। इधर विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में यात्रा और सम्मेलन वाली सियासत भी हावी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच हैं। इस बीच चुनावी राजनीति में कब्रिस्तान की भी एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2022 में सत्ता बरकरार रखने के मकसद से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंच रही है। मोदी कैबिनेट के नए मंत्री राज्य के अलग अलग हिस्सों में यात्रा निकालकर जीत का रास्ता बनाने की कसरत में जुटे हैं। इसके साथ ही कब्रिस्तान वाली सियासत भी तेज हो गई है। हम लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं कि ये सुविधाएं आपको सबको लगातार मिलती रहें, क्योंकि अखिलेश यादव जी की पिछले 5 साल सरकार रही तो जिंदा लोगों के लिए काम नहीं किया उन्होंने जिंदा लोग जो गरीब लोग हैं उनको आवास नहीं दिया, बल्कि कब्रिस्तान से मुर्दा उठ करके न भाग जाएं, इसलिए कब्रिस्तान की बाउंड्री करने का जरूर काम किया। तो मुर्दों पे राजनीति करने वाले लोग, जनता का काम न करने वाले लोग, केंद्रीय मंत्री ने जो मुद्दा छेड़ा है वो पिछले चुनाव में भी उठा था और इस बार भी संकेत कुछ ऐसे ही दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीएसपी भी ब्राह्मण सम्मेलन के सहारे सियासी समीकरण साधने में जुटी है। भगवान राम की नगरी अयोध्या से शुरू हुआ सम्मेलन का सफर भगवान शिव की नगरी काशी पहुंच चुका है, लेकिन यहां भी बीएसपी ने राम राग छेड़कर राजनीति को नई धार देने की कोशिश की है। फिर से अपनी पार्टी के लोगों को भेज दिया इन्होंने और कहा कि झोला लेकर के जाओ और सबसे पैसा मांगो। झोले में पैसा लेकर के आओ, लाखों की संख्या में नहीं, 10,000 करोड़ करीब इन्होंने एक साल में इकट्ठा कर लिए मंदिर के नाम पे। पर वो जो पहले लाखों करोड़ इकट्ठा किया था और ये 10,000 करोड़ रुपया गया कहां, किस जगह गया? वहां तो अभी कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। यात्रा और सम्मेलन वाली सियासत का हिस्सा समाजवादी पार्टी की सहयोगी जनवादी पार्टी भी है। इनकी यात्रा बीजेपी को हटाने के इरादे से निकली है और इनका सपना भी सत्ता पाने का है। इसीलिए सामाजिक समीकरण साधने के लिए बीजेपी की नाकामियां गिनाई जा रही हैं।
कि भाजपा जो पिछड़ों और पिछड़ों के बीच गुमराह करके वोट लेने में कामयाब हुई है और पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को जो खत्म करने का काम किया, रोजगार बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाया, महंगाई की समस्या को बढ़ाया, पिछड़े दलित वर्गों के लोगों में हत्या और बलात्कार के मामले ज़्यादा बढ़े, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग सचेत हो जाइए। चुनावी संग्राम में हर कोई शामिल है और सबका सपना भी सफलता है। हर कोई एक दूसरे की नाकामियां गिना रहा है, लेकिन कामयाबी किसे मिलेगी इसे लेकर अभी सिर्फ आकलन ही किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये तो यूपी की चुनावी हलचल। चलिए उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं। आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड में सीएम उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद बीजेपी का कहना है कि इससे बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जबकि हरीश रावत ने दिल्ली के सीएम को उत्तराखंड की राजनीति करने की नसीहत दे दी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने देहरादून में इसका ऐलान किया। मैं बेहद गर्व और फख्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। कर्नल कोठियाल ने कुछ महीने पहले ही आम आदमी पार्टी से ही अपने सियासी सफर की शुरुआत की है और अब इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है, लिहाजा वो बेहतर भविष्य का सपना दिखा रहे हैं। क्योंकि हमने केदारनाथ में काम करते हुए ये देखा है कि सबसे एक्सट्रीम कंडीशन जब थी डिजास्टर के बाद में, जब इतनी डेथ हो रखी थी और यूथ, महिलाएं, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स, इन लोगों के साथ एक टीम कोऑर्डिनेट करके जब हमें कामयाब मिली, तो ये कामयाबी मेरे ख्याल से लगता है कि कोई भी ऐसा काम यहाँ नहीं है उत्तराखंड में जो नहीं मिल सकती है। हर काम करने की एक तरतीब होनी चाहिए और वही तरतीब हम लॉजिकल तरीके, समझदार आदमियों की तरीके से बनाएंगे और कर रहे हैं आगे। केजरीवाल और कोठियाल की जोड़ी क्या कमाल करेगी, इसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों का अपना अपना आकलन है। केजरीवाल ने आज सीएम का चेहरा घोषित किया है। आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अजय कोठियाल। बहुत शुभकामनाएं, अच्छा काम करें सभी लोग यहाँ पर। और हम तो कह रहे हैं केजरीवाल साहब इस्तीफा दे करके यहाँ आए और यहाँ आकर के यहाँ की राजनीति करें, यहाँ के डांडे कांडों की राजनीति करें, गाड़ गधीरों की राजनीति करें, इनकी तकलीफ़ों की राजनीति करें। टहलते हुए आकर के कुछ घोषणा कर देना और उसमें और करने में बड़ा भारी अंतर होता है। उत्तराखंड में चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। फिलहाल आम आदमी पार्टी अपना चेहरा देकर नई शुरुआत कर चुकी है, लेकिन इसका कितना फायदा मिलेगा ये कहना बेहद मुश्किल है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून।